जय सिया राम। आज हम जानेंगे कार्तिक महात्म्य के बारे में, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नर श्रेष्ठ नारायण एवं माता सरस्वती जी को बारंबार नमस्कार है। ऋषि जी बोले, सूत जी, हम लोग कार्तिक मास का महात्म्य सुनना चाहते हैं। सूत जी बोले, ऋषियों, तुमने मुझसे जो प्रश्न किया है उसी को ब्रह्मपुत्र नारद जी ने जगत गुरु ब्रह्मा से इस प्रकार पूछा था। पितामह, मासों में सबसे श्रेष्ठ मास, देवताओं में सर्वोत्तम देवता और तीर्थों में विशिष्ट तीर्थ कौन है, यह बताइए। ब्रह्मा जी बोले, मासों में कार्तिक, देवताओं में भगवान विष्णु और तीर्थों में नारायण तीर्थ बद्रिकाश्रम श्रेष्ठ है। ये तीनों अत्यंत दुर्लभ है। इतना कहकर ब्रह्मा जी ने भगवान राधा कृष्ण का स्मरण किया और पुनः नारद जी से कहा, बेटा, तुमने समस्त लोगों का उद्धार करने के लिए यह बहुत अच्छा प्रश्न किया। मैं कार्तिक का महात्म्य कहता हूँ। कार्तिक मास भगवान विष्णु को सदा ही प्रिय है। कार्तिक में भगवान विष्णु के उद्देश्य से जो कुछ पुण्य किया जाता है उसका कई गुना फल बढ़ के मिलता है। नारद, ये मनुष्य जोनि दुर्लभ है। इससे पाकर मनुष्य अपने को इस प्रकार रखे कि उसे पुनः नीचे न गिरना पड़े। कार्तिक सब मासों में उत्तम है। यह पुण्यमय वस्तुओं में सबसे अधिक पुण्यतम और पावन पदार्थों में सबसे अधिक पावन है। इस महीने में 33 देवता मनुष्य के सन्निकट हो जाते हैं और इसमें किए हुए स्नान, दान, भोजन, व्रत, तिल, धेनु, स्वर्ण, रजत, भूमि, वस्त्र आदि के दानों को विधि पूर्वक ग्रहण करते हैं। कार्तिक में जो कुछ दिया जाता है, जो भी तप किया जाता है, उसे सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु ने अक्षय फल देने वाला बतलाया है। भगवान विष्णु के उद्देश्य से मनुष्य कार्तिक में जो कुछ दान देता है उसे वह अक्षय रूप में प्राप्त करता है। उस समय अन्नदान का महत्व अधिक हो जाता है। उसमें पापों का सर्वथा नाश हो जाता है। जो कार्तिक मास में प्राप्त हुआ देख पराये अन्न को सर्वथा त्याग देता है, वह अति कृच्छ्र यज्ञ का फल प्राप्त करता है। कार्तिक मास के समान कोई मास नहीं है। सतयुग के समान कोई युग नहीं है। वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा जी के समान दूसरा कोई तीर्थ नहीं है। इसी प्रकार अन्नदान के सदृश दूसरा कोई दान नहीं है। दान देने वाले पुरुषों के लिए न्यायोपार्जित द्रव्य के दान का सुअवसर दुर्लभ है। उसका भी तीर्थ में दान किया जाना तो और भी दुर्लभ है। मुनि श्रेष्ठ, पाप से डरने वाले मनुष्य को कार्तिक मास में सालग्राम शिला का भी पूजन और भगवान वासुदेव का स्मरण अवश्य करना चाहिए। दान आदि करने में यदि मनुष्य असमर्थ हो तो प्रतिदिन प्रसन्नतापूर्वक नियम से भगवान नाम का स्मरण करें। कार्तिक में भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए विष्णु मंदिर तथा शिव मंदिर में जा कर के पूजा करना चाहिए और रात्रि में जागरण भी करना चाहिए। यदि विष्णु और शिव जी के मंदिर ना हो तो किसी भी देवता के मंदिर में जागरण करें, पूजन करें। यदि दुर्गम वन में स्थित हो या विपत्ति में पड़ा हो
तो पीपल वृक्ष की जड़ में अथवा तुलसी के वनों में भी पूजन एवं जागरण करना चाहिए। भगवान विष्णु के समीप उन्हीं के नामों और लीलाओं कथाओं का गुणगान करना चाहिए। आपत्ति में पड़ा हुआ व्यक्ति मनुष्य कहीं अधिक जल न पावे अथवा रोगी होने के कारण यदि जल से स्नान न कर सके तो भगवान के नाम से ही मार्जन मात्र कर ले। व्रत में स्थित हुआ पुरुष यदि उद्यापन की विधि करने में असमर्थ हो तो व्रत की समाप्ति के बाद उसकी पूर्णता के लिए केवल ब्राह्मणों को भोजन करावें। जो स्वयं दीप दान करने में असमर्थ हो वह दूसरे के बुझे हुए दीपक को जला दे अथवा हवा आदि से यत्नपूर्वक उसकी रक्षा करें। भगवान विष्णु की पूजा न हो सकने पर तुलसी जी के या अथवा आंवले की पूजा करने से भी भगवान प्रसन्न होते हैं। मन ही मन भगवान विष्णु के नामों का निरंतर कीर्तन करते रहना चाहिए। गुरु के आदेश देने पर उनके वचनों का कभी उल्लंघन ना करें। यदि अपने ऊपर दुख आदि आ पड़े तो गुरु की शरण में जाए। गुरु की प्रसन्नता से मनुष्य सब कुछ प्राप्त कर लेता है। परम बुद्धिमान कपिल और महातपस्वी सुमति भी अपने गुरु गौतम की सेवा से अमरत्व को प्राप्त हुए हैं। इसीलिए विष्णु भक्त पुरुष कार्तिक में सब प्रकार से प्रयत्न करके गुरु की सेवा करें। ऐसा करने से उन्हें मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। सब दानों से बढ़कर कन्यादान है, उससे अधिक विद्यादान है, विद्यादान से भी अधिक गोदान का महत्व है और गोदान से भी बढ़कर अन्नदान है, क्योंकि यह समस्त संसार अन्न के आधार पर ही तो जीवित है। इसीलिए कार्तिक में अन्नदान अवश्य करना चाहिए। कार्तिक में नियम का पालन करने पर अवश्य ही भगवान विष्णु का सारूप्य एवं मोक्षदायक पद प्राप्त होता है। कार्तिक में ब्राह्मण पति पत्नी को भोजन के लिए अवश्य ही बुलाना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति चाहे तो पूरे कार्तिक महीने भर अपनी यथाशक्ति अनुसार अन्न का दान करे, नहीं तो सिर्फ एक मुट्ठी रोज पूरे कार्तिक मास के दौरान अन्न दान करें। अगर ये भी नित्य नहीं कर सकते हैं तो अक्षय नवमी के दिन 30 दिन के नाम से 30 मुट्ठी अन्न को दान जरूर करें। कार्तिक मास में अपनी क्षमता अनुसार अपनी सामर्थ्य अनुसार जप तप पूजा पाठ अन्न दान या कुछ भी दान कर देने से पूरे साल भर ग्रह बाधा मुसीबतों से रक्षा होती रहेगी। इसीलिए जितना ही हो सके उतना इस कार्तिक मास को व्यर्थ में न गंवाएं। चंदन से उनकी पूजा करनी चाहिए। अनेक प्रकार के वस्त्र रत्न और कंबल देने चाहिए। ओढ़ने के साथ ही रुईदार बिछावन जूता और छाता भी दान करना चाहिए। कार्तिक में भूमि पर शयन करने वाला मनुष्य युग युग के पापों का नाश कर डालता है। जो कार्तिक मास में भगवान विष्णु के आगे अरुणोदय काल में जागरण करता है और नदी में स्नान करता है, भगवान विष्णु की कथा का श्रवण करता है और वैष्णवों का दर्शन तथा नित्य प्रति भगवान विष्णु का पूजन करता है, उसके पितरों का इस नरक से भी उद्धार हो जाता है। ओहो, जिन लोगों ने भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु का पूजन नहीं किया वे इस कलयुग की कंदरा में गिरकर नष्ट हो गए, लुट गए। जो मनुष्य
कमल के एक फूल से देवताओं के स्वामी भगवान कमलापति की पूजा करता है, वह करोड़ों जन्मों के पापों का नाश कर डालता है। हे मुनिश्रेष्ठ, जो कार्तिक में 1,00,000 तुलसी दल चढ़ाकर भगवान विष्णु की पूजा करता है, वह एक एक दल पर मुक्ता दान करने का फल प्राप्त करता है। जो भगवान के श्री अंगों से उतारी हुई प्रसाद स्वरूपा तुलसी जी को मुख में, मस्तक पर और शरीर में धारण करता है तथा भगवान के निर्माल्यों से अपने अंगों का मार्जन करता है, वह मनुष्य संपूर्ण रोगों के नाश कर डालता है और पापों से भी मुक्त हो जाता है। इतना महत्व है कार्तिक मास में और कार्तिक मास में भगवान विष्णु का। इसीलिए हर व्यक्ति को यथाशक्ति अनुसार अन्न का भी दान करना चाहिए। भगवत पूजन संबंधी जितना भी हो सके उतना करना चाहिए और प्रसाद स्वरूप शंख का जल, भगवान की भक्ति, निर्माल्य, पुष्प आदि, चरणोदक, चंदन और धूप ब्रह्म हत्या का नाश करने वाला माना गया है। हे नारद, कार्तिक मास में प्रातः काल स्नान करें और प्रतिदिन अपनी शक्ति के अनुसार यथाशक्ति अनुसार दान भी करें, क्योंकि सब दानों में श्रेष्ठ अन्नदान ही तो है। अन्न से मनुष्य जन्म लेता है और अन्न से ही बढ़ता है। अन्न को समस्त प्राणियों का प्राण भी माना गया है। अन्न दान करने वाला पुरुष संसार में सब कुछ देने वाला और संपूर्ण यज्ञों का अनुष्ठान करने वाला है। पूर्व काल में सत्यकेतु ब्राह्मण ने केवल अन्न दान से सब पुण्यों का फल पाकर परम दुर्लभ मोक्ष को भी प्राप्त कर लिया था। इसीलिए कार्तिक मास में अनेक प्रकार के दान देकर भी यदि मनुष्य भगवान का चिंतन नहीं करता तो वे दान उसे कभी पवित्र नहीं करते। भगवान नाम की स्मरण महिमा का वर्णन मैं भी नहीं कर सकता। गोविंद गोविंद हरे मुरारे, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण, गोविंद गोविंद रथांग पंगड़े, गोविंद दामोदर माधवेति। इस प्रकार प्रतिदिन कीर्तन करें। नित्य प्रति भागवत के आधे श्लोक या चौथा श्लोक का भी कार्तिक में श्रद्धा और भक्ति के साथ अवश्य पाठ करना चाहिए। जिन्होंने भगवत पुराण का श्रवण नहीं किया, पुराण पुरुष भगवान नारायण की आराधना नहीं की और ब्राह्मणों के मुख रूपी अग्नि में अन्न की आहुति नहीं दी, उन मनुष्यों का जन्म व्यर्थ ही हो गया। देवर्षे, जो मनुष्य कार्तिक मास में प्रतिदिन गौ माता का सेवा करता है और गीता का भी पाठ करता है, उसके पुण्य फल का वर्णन करने की शक्ति मुझ में नहीं है। गीता के समान तो कोई शास्त्र न तो हुआ है और न होगा। एकमात्र गीता ही सदा सब पापों को हरने वाली और मोक्ष देने वाली है। गीता के एक अध्याय का पाठ करने से मनुष्य घोर नरक से मुक्त हो जाता है। जैसे जड़ ब्राह्मण मुक्त हो गया था। 7 समुद्रों तक की पृथ्वी का दान करने से जो फल प्राप्त होता है, सालग्राम शिला के दान करने से मनुष्य उसी फलों को पा लेता है। अतः कार्तिक मास में स्नान तथा दान पूर्वक सालग्राम शिला का भी दान अवश्य करना
चाहिए। अब जान लेते हैं विभिन्न देवताओं के संतोष के लिए कार्तिक स्नान की विधि तथा स्नान के लिए श्रेष्ठ तीर्थों का वर्णन। ब्रह्मा जी कहते हैं, कार्तिक का व्रत आश्विन शुक्ल पक्ष की दशमी से आरंभ करके कार्तिक शुक्ल दशमी को समाप्त करें अथवा आश्विन की पूर्णिमा को आरंभ करने के बाद कार्तिक की पूर्णिमा को ही समाप्त करें। भक्तिमान पुरुष आश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी आने पर भगवान विष्णु को नमस्कार करके आश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी पर भगवान विष्णु को नमस्कार करके उनसे कार्तिक व्रत की आज्ञा भी जरूर लेना चाहिए और विधि से कार्तिक व्रत का पालन करें। 12 महीनों में मार्गशीर्ष मास अत्यंत पुण्यप्रद है। उससे अधिक पुण्य फल देने वाला नर्मदा तट पर वैशाख मास की महिमा बताया गया है। उससे लाख गुना अधिक प्रयाग में माघ मास का महत्व बताया गया है। उससे भी महान फल देने वाला कार्तिक मास है। इसका महत्व सर्वत्र जल में एक सा ही है। एक और सब दान व्रत और नियम तथा दूसरी ओर कार्तिक का स्नान तराजू पर रखकर ब्रह्मा जी ने तौला तो कार्तिक का ही पलड़ा भारी रहा। स्नान, दीपदान, तुलसी के पौधे को लगाना, सींचना और पूजना, पृथ्वी पर शयन, ब्रह्मचर्य का पालन, भगवान विष्णु के नामों का संकीर्तन तथा पुराणों का श्रवण, इन सब नियमों का जो कार्तिक मास में निष्काम भाव से पालन करते हैं वे ही जीवन मुक्त हो जाते हैं। यह व्रत भगवान श्री कृष्ण जी को भी बहुत प्रिय है। सूर्य भक्त, गणेश भक्त, जो भी शक्ति उपासक और शिव उपासक होते हैं और वैष्णव उपासक भी हों तो उनके प्रसन्नता के लिए सभी पापों को निवारण कर देते हैं श्रीमन नारायण। और इन सभी भक्तों को कार्तिक स्नान भी जरूर करना चाहिए। सूर्य की प्रीति के लिए जब तक सूर्य नारायण तुला राशि पर स्थित हों तब तक व्रत करना चाहिए। आश्विन की पूर्णिमा से लेकर कार्तिक की पूर्णिमा तक भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए स्नान करना चाहिए। देवी पक्ष अर्थात आश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी की महारात्रि के आने तक भगवती दुर्गा की प्रसन्नता के लिए भी स्नान करना चाहिए। गणेश जी की प्रसन्नता के लिए आश्विन कृष्ण चतुर्थी से लेकर कार्तिक कृष्ण चतुर्थी तक नियम पूर्वक स्नान करना चाहिए। जिनकी प्रसन्नता के लिए स्नान बताया गया है, अगर उनके निमित्त यह स्नान किया जाता है तो वो देवता शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। कार्तिक मास में भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए भी स्नान करने से भगवान विष्णु भी प्रसन्न होते हैं। भगवान विष्णु के निमित्त यदि स्नान करें तो आश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तक कार्तिक व्रती को समाप्ति करता है, उस पर भगवान विष्णु अति प्रसन्न होते हैं। उसके ऊपर भगवान जनार्दन की असीम कृपा होती है। जो दूसरों के संगवश या बलात् जानकर अथवा बिना जाने ही कार्तिक मास में प्रातः स्नान का नियम पूरा कर लेता है, वह भी कभी यम यातना का शिकार नहीं होता है। अथवा जो ब्राह्मण कार्तिक में प्रातः स्नान करते हैं, उन्हें ओढ़ने के लिए कंबल या रजाई देकर स्नान जनित पुण्य फल को प्राप्त करते हैं। कार्तिक मास में
विशेषतः श्री राधा और श्री कृष्ण जी की भी पूजा करते हैं, उन पर भगवान कृष्ण की कृपा बरसती है। जो कार्तिक मास में तुलसी वृक्ष के नीचे राधा कृष्ण जी की प्रतिमा को रखकर निष्काम भाव से पूजन करते हैं, उन्हें जीवन मुक्त समझना चाहिए। अगर तुलसी जी के पास नहीं कर सकते तो आंवले वृक्ष के भी नीचे श्री राधा कृष्ण जी की मूर्ति को रखकर भी पूजन कर सकते हैं। हजारों पापों से युक्त मनुष्य क्यों न हो, वह कार्तिक स्नान से अवश्य पाप मुक्त हो जाता है। मुख्य पूजा की विधि सूर्य मंडल में करनी चाहिए, अर्थात सूर्य मंडल की ओर देखकर सूर्य रूपी नारायण के लिए पूजनोपचार समर्पित करना चाहिए। सब देवता अप्रत्यक्ष हैं और केवल भगवान सूर्य ही प्रत्यक्ष हैं। अन्य सब देवता काल के अधीन हैं, परंतु भगवान सूर्य काल के भी काल हैं। जो दरिद्र है वही दान का पात्र है, उसकी अपेक्षा भी विद्वान पुरुष दान का विशेष पात्र है। भगवान विष्णु की चल मूर्ति से अचल मूर्ति श्रेष्ठ मानी गई है। मूर्ति के अभाव में भगवत बुद्धि से पीपल अथवा वट की भी पूजा करनी चाहिए। पीपल भगवान विष्णु का और वट भगवान शंकर का स्वरूप है। शालिग्राम शिला के चक्र में सदा भगवान विष्णु का निवास है, इसीलिए प्रयत्न पूर्वक शालग्राम जी की भी पूजा करनी चाहिए। पलाश में ब्रह्मा जी के अंश की भी उसमें महिमा बताया गया है, क्योंकि ब्रह्मा जी के अंश से ही पलाश उत्पन्न हुआ है। जो कार्तिक मास में उसके पत्तल में भोजन करता है वह भगवान विष्णु की अति प्रिय हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही। फिर अगले वीडियो में भी कार्तिक महात्म्य के ही बारे में जानेंगे। तो आज के लिए जय श्री राम, धन्यवाद। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।